अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, क्या आप भी कमजोरी, थकान, जिस्मानी नकात का शिकार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको जैसा मजबूत, तवाना और जवान नजर आए? आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त और आजमूदा नुस्खा लेकर हाजिर हो जो सदियों से बादशाहों और अरबी शहजादों के लिए ताकत का राज है। ये है छुआरे और दूध का हलवा। ताकतवर, बहुत बेहतरीन हलवा। कदीम जमाने में हकीम और तबीब बादशाहों को आम खुराक नहीं देते थे, बल्कि ऐसी ग़िज़ा देते थे जो जिस्म को ताकत, खून और तवानाई फराहम करते थे। छुआरे यानी कि खुशक खजूर एक ऐसा ग़िज़ा है जो अरब ममालिक में सदियों से इस्तेमाल हो रही है। इसमें कुदरती मिठास, आयरन, कैल्शियम और फाइबर वाफिर मिकदार में मौजूद है, जबकि दूध मुकम्मल ग़िज़ा माना जाता है। ये जब दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक ऐसा ज़बरदस्त ताकत का खजाना बनता है जो जिस्म को अंदर से मजबूत करता है। आपने लेना आधा किलो छुआरे ले लें और इन्हें साफ पानी में अच्छी तरह धो लें ताकि मिट्टी या गिर्द खत्म हो जाए। इसके बाद हर डंडी को उतार दें। अब एक कढ़ाई चूल्हे पर रखें और इसमें 1 किलो दूध डाल दें। दूध के दरमियानी आंच पर अच्छी तरह उबालें। जब दूध में उबाला आ जाए तो इसमें छुआरे डाल दें। अब उसे अच्छी तरह पकने दें। जब मुकम्मल पक जाएं, इसके बाद चूल्हा बंद कर दें और ये रात पर पड़ा रहने दें। ये मरला निहायत अहम है क्योंकि इससे छुआरे नरम हो जाते हैं और इनकी ग़िज़ाइयत दूध में शामिल हो जाती है। छुआरे जब सुबह आप लेंगे तो दूध अलहदा कर लें और छुआरों को अलहदा कर लें। गिठली अलहदा करके इसको मैश कर लें। तो प्यारे दोस्तों, मैश करने के बाद ये देखिए मैश हो गया। मैश करने के बाद आपने करना कुछ यूँ है कि कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालना है और उसमें 1 कप बेसन डाल देना है। उसको अच्छी तरह पकाना है। इतना पकाना है कि ब्राउन हो जाए और खुशबू आनी शुरू हो जाए। ये ख्याल रखें कि बेसन नीचे ना लगे। उसको हिलाते रहना है, अच्छी तरह हिलाते रहना है। खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। जब खुशबू आनी शुरू हो जाए तो ये मैश किया हुआ छुआरा इसमें डाल दें। उसको अच्छी तरह हिलाते रहें। अब आपने हिलाते रहना है और इसको पकाते रहना है। जो दूध बचा था जिसमें छुआरे भिगो कर रखे थे वो दूध भी डाल देना है और उसको पकाना शुरू कर देना है। ये हलवा टाइप बनना शुरू हो जाएगा। जब ये हलवा टाइप बनना शुरू हो जाए तो इसमें आपने मिल्क पाउडर डाल देना है। ये मिल्क पाउडर बहुत अच्छा होता है और क्रिस्पी बनता है। तो अब आपने इसमें खोपरा का पाउडर डालना है। पाउडर डालने के बाद मिक्स करने के बाद आप कटा हुआ खोपरा भी, गरीज खोपरा डाल दें और मैश किए हुए बादाम, पिस्ता, मगजियात जितने भी हैं, ड्राई फ्रूट, वो भी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए तब तक पकाना है जब तक घी ना छोड़ दे। जब घी छोड़ दे तो किसी बर्तन में, डिश में निकाल ले और इसके ऊपर खोपरा गिरी या बादाम, मगजियात आप लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था छुआरों का हलवा। आप इसको सुबह शाम इस्तेमाल करें। ताकत के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत आला है। ये जिस्मानी कमजोरी दूर करता है, खून कमी में मदद देता है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करता है, मर्दाना और अमूमी ताकत में इजाफा करता है, जिस्म में तवानाई बढ़ाता है, थकन और सुस्ती को ख़त्म करता है। ये नुस्खा खास तौर पर इन लोगों के लिए है जो कमजोरी महसूस करते हैं, जल्द थक जाते हैं या अपनी जिस्मानी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपको शुगर, ज़ियाबीतिस है तो इसका इस्तेमाल अपने तबीब के मशवरे से करें। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत, ताकत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।